गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा बताऊंगा। दर्शन क्या है इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है देखना। जिसका अर्थ क्या होता है? देखना। दर्श देखना। दृश्यन्ते अनेन इति दर्शनम। दृश्यन्ते अनेन इति दर्शनम अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। किस पदार्थ को देखा जाए? किसी वस्तु को देखा जाए। तो इस प्रकार हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमारा क्या कार्य है, हमें क्या करना है, हम चेतन हैं या जड़ हैं, जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए सुचारू एवं सुंदर साधन कौन सा है, आदि प्रश्नों का समुचित एवं सुसंगत तरीका ही दर्शन है। दर्शन को शास्त्र भी कहा जाता है। और शास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मानी जाती है। शास अर्थात आज्ञा करना और संस अर्थात प्रकट करना या वर्णन करना। तो शासन के अर्थ में शास्त्र शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्र के लिए किया जाता है। और संसक शास्त्र वह शास्त्र है जिसके द्वारा वस्तु के सच्चे स्वरूप को वर्णन किया जाता है। इसको बोधक शास्त्र कह सकते हैं। संसक शस्त्र अर्थ में ही शस्त्र का प्रयोग दर्शन के साथ होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया दर्शन का अर्थ है देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये भी मैंने आपको कहा। और शासन का अर्थ है शास्त्र, संस का अर्थ है प्रकट करना। इस प्रकार दर्शन क्या है? ज्ञान का विज्ञान है। और दर्शन के द्वारा ही हम जो हमारा पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाता है। और पाठ्यक्रम के माध्यम से हम क्या करते हैं? दर्शन को समझते हैं, दर्शन को पढ़ते हैं। और देखो, अब इसमें कुछ भारतीय विद्वान हुए हैं, कुछ पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, जिनके द्वारा दर्शन के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जैसे सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं, पाश्चात्य विचारधारा में फिलॉसफी नाम से इसको पुकारा जाता है। फिलॉस और सोफिया दो शब्द हैं। एक शब्द है फिलॉस, दूसरा शब्द है सोफिया। तो फिलॉस का अर्थ होता है, फिलॉस का अर्थ यहाँ पे है प्रेम या अनुराग, यानी लव। और सोफिया का अर्थ है ज्ञान या विद्या, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम। तो इस प्रकार ज्ञान के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्शन। उसे हम फिलॉसफी कहते हैं। तो इस प्रकार आजकल जो शब्दों का मिला जुला रूप है, तो उसी के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। तो एक शब्द है ज्ञानोपदेश। ज्ञानोपदेश, तो ज्ञानोपदेश जो शब्द है वो फिलॉसफी विज्ञान में भी आता है। और फिलॉसफी में क्या क्या आता है? जैसे ब्रह्मांड है, जगत है, जीव है, ईश्वर है, इन सभी का सामान्य रूप से दर्शन में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार कुछ जो दार्शनिक हुए हैं उनके द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस दी गई हैं और बहुत अच्छा ज्ञान का विवेचन किया गया है। कहते हैं ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ये मर्त्य लोके भूय भाव हेतु। यानी दर्शन क्या है? पाश्चात्य और भारतीय जो दर्शन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है पाश्चात्य दृष्टिकोण, दूसरा है भारतीय दृष्टिकोण। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में क्या कहा गया है कि दर्शन क्या है? ज्ञान के प्रति अनुराग। और भारतीय दृष्टिकोण में क्या है? दर्शन क्या है? अनुभूति का विषय, जिसे हम अनुभूत करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं। इस प्रकार दूसरा जो पाश्चात्य दर्शन में दिया गया है उसमें क्या है? ज्ञान की खोज में लगे रहना। ज्ञान की खोज में लगे रहना यानी रिसर्च वर्क करते रहना, उसके परिणामों से कोई संबंध न होना।
और मंजिल पर ध्यान न देना, वरन सफर के आनंद तक अपने को सीमित रखना। ये है आपका पाश्चात्य दृष्टिकोण। और जो भारतीय दृष्टिकोण है उसमें है अंतिम मंजिल तक पहुंचना। यानी हमें, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखा था और उसका भेदन किया था, अपने उद्देश्य को प्राप्त किया था, उसी प्रकार हमारे भारतीय दर्शन में क्या है, अंतिम मंजिल तक पहुंचना और उसकी अनुभूति करना, सफर को साध्य न मानना। तो ये क्या है, भारतीय दर्शन। और पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है उसमें है ज्ञान की खोज पर बल देना। क्या, ज्ञान की खोज पर बल देना। और जो हमारा भारतीय दृष्टिकोण है, ज्ञान के स्वामित्व पर बल देना। यानी ज्ञान संपूर्ण रूप से हमें हो जाए, उस पर हमारा स्वामित्व हो जाए, उस पर हमारी कमांड हो जाए। तो इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ राइटर्स के द्वारा यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, इनको मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जो डेफिनेशंस हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है बर्टेन रसेल के अनुसार, अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। क्या है दर्शन का मुख्य उद्देश्य, ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा, प्लेटो ने यहाँ पे कहा है पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। क्या, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। और यहाँ पे फिक्टे ने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। और बहुत सारे जो राइटर्स हुए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दर्शन या ज्ञान के बारे में दी है। इस प्रकार से उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि दर्शन क्या है। दर्शन क्या है, दर्शन प्रकृति, मनुष्य, वस्तु, ईश्वर, ब्रह्मांड, आत्मा आदि के रहस्यों तथा इसके पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालता है। जो व्यक्ति इनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें तत्वों का उदय कहाँ से हुआ, मिट्टी कहाँ से आई, पत्थर कहाँ से आए, ये ब्रह्मांड किसने बनाया, संपूर्ण जितने भी क्या होते हैं, जितने भी प्रश्न होते हैं, उन सब के बारे में क्या है, दर्शन के बारे में कहा गया है। और यहाँ पे मैंने आपको दर्शन के बारे में बताया। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में मैं आपको दर्शन की प्रकृति और दूसरा जो है दर्शन का विषय क्षेत्र के बारे में आपको समझाऊंगा।